तैयार हैं सलमान कारसाज रोड एंड से और सामना करेंगे इनका मास सदाकत। लेग स्टंप से बाहर और बाहर की जाने मजीद मूव हुई है। इस दौरान जब तक फाइन लेग पे जाएगी, 2 रन यहां पर तेजी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। सो 3 रन का इजाफा पहली गेंद पर वाइड समेट। फवाद बैटर्स हैं, ये देखें निकल के खेले हैं, फ्लिक किया है स्क्वायर लेग की जानिब, 6 रन, एक लंबा छक्का। पहला छक्का इस इनिंग्स का आ गया मास के बैट से। अगली गेंद और कॉट बिहाइंड की अपील और इस तरह मास जो कि इससे पहले छक्का लगाने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब यहां पर ये जो जश्न है वो मनाया जा रहा है और इस तरह से पहली विकेट जो है वो खो दी है। मास सदाकत थोड़ा सा एग्रेशन में नजर आए और साथ साथ बॉलर और इनके दरमियान लफ्जों की जंग होती रही, लेकिन बहरहाल गॉट बिहाइंड हुए और हालांकि स्लिप भी मौजूद था फवाद, लेकिन उसके बावजूद इसको गए थे खेलने के लिए और पहली विकेट गिरी है। जी बिल्कुल दानिश भाई, कैजुअल खेले मास सदाकत, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल गिरा हुआ था और बहुत भार बॉल था। अत्थर एक और लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल, इसको कलाइयों के इस्तेमाल के साथ खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन के लिए। इस मैच में टारगेट को चेस करने के लिए चाहे उसके लिए थोड़ा सा वक्त लें। एक अच्छा शॉट यहां पर, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन गेंद की बाजी जीत गई 4 रन के लिए। इमाम इनका सामना करेंगे। इमाम जो ने उसको ड्राइव किया और कामरान गुलाम जो इनफैक्ट इसको चेस करेंगे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर दोनों फील्डर पहुंच रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन हासिल कर लिए इमाम ने। एक बार फिर शॉर्ट पिच बॉल था, इसको पुल कर दिया मिड विकेट की जानिब, 4 रन के लिए। शॉट मारने के बाद इमाम क्रीज से हिले भी नहीं, कॉन्फिडेंट थे। एक बार फिर पॉइंट पर, लेकिन इस बार खेले हैं पहले मिड विकेट फिर पॉइंट एरिया। 4 रन इमाम के पास। जबरदस्त शॉट इमाम का। ताल्लुक हारून अरशद ने पुल कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए। बॉल गई मिड विकेट की जानिब, 4 रन हारून अरशद को यहां पर हासिल हुए। सामना करेंगे इमामुल हक। लेग साइड पर बॉल था, इमाम ने इसे खेल दिया फाइन लेग की जानिब और 4 रन हासिल हो जाएंगे इमामुल हक को। बुरा बॉल था, लूजनर था और इमाम ने इसका भरपूर फायदा उठाया। शहजाद इमामुल हक ने स्ट्रेट बैट के साथ ड्राइव खेला है, फील्डर बॉल के पीछे जाते हुए, लेकिन एक और बाउंड्री हासिल हो जाएगी इमामुल हक को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अख्तर, इमाम कट किया इधर गली के फील्डर के सर के ऊपर से, 4 रन। हारून अरशद ने ड्राइव किया, बॉल थोड़ा सा हवा में था लेकिन थर्ड मैन की बाउंड्री की जानिब जाते हुए और 4 रन हासिल हो जाएंगे। तेजी के साथ वो रन जो हैं बनाते हैं। हारून अरशद के बैट से बॉल लगकर टॉप एज हुई और ये कैच आउट हो जाएंगे। अतर महमूद ने कोई गलती नहीं की। हारून अच्छा खेल रहे थे लेकिन आमिर जमाल की इस डिलीवरी को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए। लेग साइड पर खेलना चाहते थे, बॉल ने उनके बैट का टॉप एज लिया और बॉल गई सीधी फील्डर की जानिब जो कि फाइन लेग पर मौजूद थे अतर महमूद, और सीधा उन्होंने कैच थाम लिया, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ इस पार्टनरशिप का हुआ खात्मा जो कि रही 65 रन की और हारून अरशद को वापस डगआउट की तरफ लौट कर जाना पड़ा 22 रन पर। रोहिल नजीर ने स्वीप कर दिया बॉल को और बॉल गई सीधा फील्डर के हाथों में। इसी के साथ विकेट लेते हुए साजिद खान, सेलिब्रेट करते हुए साजिद खान। चाहते थे कि रोहिल नजीर ये गलती करें और रोहिल ये गलती कर बैठे। ये रिप्ले आप देख रहे हैं, रोहिल नजीर ने स्वीप किया था, बॉल ने टॉप एज लिया और फील्डर आमिर जमाल वहां पर मौजूद जिन्होंने रिवर्स कप करके इस कैच को मुकम्मल किया। इसी के साथ 92 3 विकेटों के नुकसान पर 16.5 ओवर्स, बल्कि ये 17वें ओवर की आखिरी गेंद थी, 17 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। छोटा स्वीप करना चाहते थे, एज लगा और यहां पर एक अच्छा कैच
हसीबुल्ला की जानिब से एक बड़ी विकेट यहां पर साजिद खान को मिली आदिल अमीन की सूरत में। जैसे हमने कहा था स्वीप पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं आदिल अमीन। ये देखें छोटा स्वीप करना चाहते थे, एज लगा और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, पूरा एज लगा, थोड़ा सा गए देख लिया था पहले ही आदिल अमीन को हसीबुल्ला ने, और यहां पर एक अच्छा विकेट मिला साजिद खान को। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि इन दोनों बैट्समैनों में से एक विकेट जरूर लेनी होगी इस मैच में वापस आने के लिए, तो एक बड़ा नुकसान आदिल अमीन की सूरत में। ओजीडीसीएल 109 पे 4, 23वें ओवर का खेल जारी। निकल कर खेला है और ये बॉल जाएगी बाउंड्री के जाने। बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक इमामुल हक का, निकले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उठाया और बाउंड्री हासिल हो गई उन्हें। के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। यहां पर थोड़ा सा पीछे किया बॉल साजिद खान ने, इसका भरपूर फायदा उठाया इमामुल हक ने, पुल किया मिड विकेट के जानिब 4 रन। अच्छा बॉल था, कट करना चाहते लेकिन इनर एज लगा बल्ले का, बॉल गई फाइन लेग, बाउंड्री पे 4 रन। दानिश अजीज ने इसे पुल कर दिया है, बॉल जा रही है लेग साइड पर, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, 4 रन हासिल हो जाएंगे दानिश अजीज को। मुबस्सिर एक और बॉल, थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल था, टाइम मिला इमाम को, इस दफा पुल किया है, उठा के खेला है शॉर्ट मिड डीप मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। गंदा बॉल था ये मुबस्सिर की जानिब से, ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये देखें शॉर्ट पिच बॉल था, पीछे गए जगह बनाई और इसको मार दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। इसी के साथ ये पार्टनरशिप बढ़ते हुए 48 रन की हो चुकी है 62 गेंदों में। इमामुल हक 81 रन पर पहुंच चुके हैं, 83 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बॉल को कट किया, बॉल गैप में जाती हुई, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, 4 रन इमामुल हक के बैट से। मुबस्सिर यहाँ पर अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। दानिश अजीज उठाकर खेल दिया इस गेंद को और एक चप्पा खाने के बाद गेंद आई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ड्राइव किया है गैप में, 4 रन हासिल होंगे। इसी के साथ अपनी 16वीं सेंचुरी लिस्टे की मुकम्मल की इमामुल हक ने। जबरदस्त बैटिंग, एक जबरदस्त शॉट के साथ, ओवर पिच बॉल था सलमान का जिसको खेल दिया मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 4 रन के लिए। निहायत ही शानदार बैटिंग इमामुल हक की। रन्स बनाना मुश्किल नजर नहीं आता इमाम को, जिस तरह से रन्स बना रहे हैं। 16वीं लिस्ट करियर की सेंचुरी है, बैक टू बैक ये दूसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। इससे पहले 108 रन बनाए थे और अब 102 पर नॉट आउट हैं इमामुल हक। इस बार उठाकर खेले और गेंद फिर जा रही है चंद टप्पे खाने के बाद, लेकिन ये शॉट दानिश अजीज ने इस दफा खेला 4 रन के लिए। इसी मैदान पर, इसी पिच पर कामरान गुलाम आए हैं। इमामुल हक ने निकल कर खेला है बॉल को, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। अब कोई देर नहीं करना चाहते, जल्द से जल्द इस टारगेट को मुकम्मल करना चाहते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कामरान गुलाम आए थे, इमाम ने अर्ली पिक कर लिया था गेंद को, निकल कर खेले 6 रन। इस बॉल को पुल कर दिया इमामुल हक ने, शॉर्ट बॉल था और ये एक और छक्का इमामुल हक के बैट से। बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम इमामुल हक। और इस बार दानिश अजीज जो के 49 रन पे बैटिंग कर रहे थे, हार्ड लक के कॉटन बोल्ड हुए और यहां पर इनको वापस जाना पड़ गया। हैरान रह गए अपने शॉट पे, खड़े रहे, देखते रहे, लेकिन ये विकेट लेने में कामयाब रहे मुबस्सिर। शायद हमारी की भी तारीफ रास ना आई उन्हें, और ये दूसरे बैटर बने इस मैच में जो 49 के स्कोर पर आउट हुए। इससे पहले कामरान गुलाम हमें
पिछली इनिंग्स में रन आउट होते हुए नजर आ रहे थे और अब दानिश अजीज बोझल कदमों के साथ डगआउट में वापस जाते हुए, पवेलियन में वापस जाते हुए निकल कर खेले थे, लेकिन मुबस्सिर खान ने ये कैच को मुकम्मल किया अपने फॉलो थ्रू में। दानिश अजीज हैरान रह गए थे। 49 रन उन्होंने बनाए 71 बॉल्स में। काम सिंगल से भी बन सकता है। इमाम ने निकलकर बॉल को खेला और इसी के साथ इमाम की नॉट आउट इनिंग्स और यहां पर ओजीडीसीएल ने इस मैच में शिकस्त दे दी है एसएनजीपीएल को। लगातार 5वीं कामयाबी इस टूर्नामेंट में ओजीडीसीएल की इस टीम को 5 विकेटों से इस मैच में फतह हासिल की। इमामुल हक ने बैट कैरी किया, इनिंग्स का आगाज करने आए थे, नॉट आउट जा रहे हैं। इमामुल हक जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को यहां पर एक बार फिर फतह दिलवा दी है। बैक टू बैक दूसरा 100 था ये लिस्टे में इमाम का। इससे पहले एनएसके ओवल में 108 रन बनाए थे और आज एक बार फिर ये शानदार सेंचुरी अपने असाब को काबू में रखते हुए ये स्कोर की है। और जो सिचुएशन इनसे डिमांड की जा रही थी उसी के बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से इमाम ने यहाँ पर बैटिंग की। हालांकि इनके सामने 5 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी के साथ अपने आप को एक दफ़ा फिर मनवाते हुए एक शानदार ना सिर्फ 100 किए बल्कि अपनी टीम को फतह यहाँ पर दिलवा दी है। ओजीडीसीएल की टीम एक बार फिर नाकाबिले शिकस्त लौटी है इस प्रेसिडेंट कप में। शाहजेब जी हाँ, बिल्कुल, ये टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच चुकी है और बड़ी स्ट्रांग साइड बनकर नजर आई है इस टूर्नामेंट में। ओजीडीसीएल की टीम तमाम ही टीमों को उन्होंने डोमिनेट किया है और बआसानी मैचेस फिनिश किए। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। इमामुल हक 129 117 बॉल्स पर, हारून रशीद ने 22 रन बनाए 38 गेंदों पर, 10 रन आदिल अमीन ने बनाए, 49 रन दानिश अजीज ने स्कोर किया और आखिर में मोहम्मद सरवर नॉट आउट रहे, 12 रन उन्होंने बनाए 15 बॉलों में। और इसी के साथ ओजीडीसीएल की टीम कामयाब हुई इस मैच में। एग्जैक्टली 50 ओवर्स पहले ये टारगेट पूरा कर लिया, 33 इनफैक्ट 46.3 ओवर्स में। और बॉलिंग एनालिसिस भी अगर नज़र दौड़ाएं तो साजिद खान जिन्होंने 10 ओवर्स में 43 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा अतर महमूद 8 ओवर में 43 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। आमिर जमाल भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। इकोनॉमिकल बॉलर रहे जिन्होंने 7 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। मुबस्सिर खान ने 50 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और यूं आज एक बार फिर ओजीडीसीएल की टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही और नाकाबिले शिकस्त रही है इस प्रेसिडेंट कप में कि जिसने अभी तक किसी भी टीम के खिलाफ शिकस्त नहीं खाई है।